नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज दिन हो गया 26 सितंबर 2024, दिन गुरुवार। और हिंदी तिथि की बात करें तो आज अश्विन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि नवमी है। तो साथियों, चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की काम की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन साथियों, उससे पहले आप इस वीडियो को उत्तर प्रदेश में कहां से, किस जिले से देख रहे हैं, एक बार कॉमेंट में आकर जरूर बताइएगा। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर के साथ। उच्च न्यायालय के आदेश पर फखरपुर के सराय जागना गाँव में 23 मकानों और दुकानों को जमींदोज करने की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई उन अवैध निर्माणों पर की गई जो खलिहान और ग्राम समाज की जमीन पर बने थे। 23 मई 2023 को हदीसुल की जनहित याचिका पर न्यायालय ने सरकारी जमीन को खाली करने का आदेश दिया था। आज सुबह प्रशासन और पुलिस की टीम गांव पहुंची, लेकिन उनसे पहले ही कई ग्रामीणों ने अपने मकान और दुकानें खुद तोड़ना शुरू कर दिया। उप जिलाधिकारी के निर्देश पर बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की योजना थी, लेकिन ग्रामीणों ने खुद अपने हाथों से अपने आशियाने गिराने का निर्णय लिया। ग्रामीण सुफियान ने कहा, हमारी हालत खराब है, लेकिन सरकारी जमीन पर बने घरों को तोड़ना हमारी मजबूरी है। शबनम ने भावुक होकर कहा, दिल टूट रहा है, लेकिन और कोई चारा नहीं है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध कब्जे पर किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। कुछ ग्रामीणों ने विरोध जताया, लेकिन अधिकांश ने शांतिपूर्वक अपने घर और दुकानें खाली कर दी। यह कार्रवाई पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि ग्रामीण वर्षों से इन जमीनों पर रह रहे थे और अब उन्हें खाली करना पड़ रहा है। पहले दिन नौकरी पर गया, घर लाश आई। कानपुर की जिस फैक्ट्री में 6 मरे, उसके मालिक ने 12 लाख दिए। मंत्री ने सरकारी बताया, 9वीं में पढ़ने वाला 15 साल का अजीत घर की तंगी दूर करना चाहता था। इसके लिए फैक्ट्री में नौकरी करने पहुंच गया। फैक्ट्री में कहा गया, यहाँ तो लोग पूरे हैं, तुम दूसरी जगह जाकर काम करो। अजीत वहाँ गया। 11,000 रुपए महीने की सैलरी पर बात पक्की हुई। उसने उसी दिन रात 8 बजे से ड्यूटी शुरू कर दी। सुबह 8 बजे तक ड्यूटी थी, लेकिन इसके पहले ही फैक्ट्री में आग लग गई। अजीत की मौत हो गई और उसके काम का पहला दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। कानपुर देहात के रानिया में एक फोम गद्दे बनाने वाली आरपी पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड में आग लगने से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अजीत मरने वाले इन्हीं 6 में से एक है। फैक्ट्री में काम करने गए अजीत की घर लाश आई। भाई शिवम ने भी अजीत के साथ उसी दिन काम शुरू किया था। वह किसी तरह से बच गया। सभी मरने वालों की लाशें जलकर राख हो गई थीं। पहचानना मुश्किल था, इसीलिए अंतिम संस्कार भी एक साथ हुआ। जो इस हादसे में बच गए, उनकी आंखों के सामने से हादसे का भयानक मंजर हट नहीं रहा। कानपुर देहात का जरिया गांव फैक्ट्री से करीब 3 किलोमीटर दूर है। यहीं के 2 लोगों की मौत हुई। गांव के बाहर करीब 12 पुलिस वाले बैठे मिले। हम गांव के अंदर सबसे पहले अजीत के घर पहुंचे। अजीत 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। पिता रमाशंकर को आंखों से कम दिखता है, इसीलिए घर से दूर काम करने नहीं जाना चाहते थे, इसलिए यहीं फैक्ट्री में काम करना तय किया। घर के बाहर रोती बिलखती महिलाएं बैठी थीं। हम अजीत की मां उमा से मिले। लगातार रोने से वह बोल तक नहीं पा रही थी। काशी, मथुरा, अयोध्या में प्रसाद की क्वालिटी कैसी? तीनों मंदिरों में प्रभु को लगता है 20 क्विंटल का भोग। हर साल होता है चर्बी वाला टेस्ट। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम के लड्डू में चर्बी का इस्तेमाल मिला। इसके बाद यूपी में सियासतदान मथुरा, वृंदावन समेत बड़े धार्मिक स्थलों के प्रसाद पर सवाल उठाने लगे। यूपी के 3 बड़े मंदिरों में भोग के प्रसाद को तैयार करने के प्रोसेस को समझा। सामने आया कि बाबा विश्वनाथ, ब्रज के कान्हा और अयोध्या के राम लल्ला को करीब 20 क्विंटल प्रसाद हर रोज चढ़ता है। ये प्रसाद कैसे बनाया जाता है? क्वालिटी की जिम्मेदारी किसकी होती है? लैब टेस्टिंग होती है या नहीं? अगर होती है तो क्या उसमें पशुओं की चर्बी के इस्तेमाल की जांच हुई या नहीं? काशी, मथुरा, अयोध्या में प्रसाद की क्वालिटी कैसी? तीनों मंदिरों में प्रभु को लगता है 20 क्विंटल का भोग। हर साल होता है चर्बी वाला टेस्ट। वाराणसी, अयोध्या, मथुरा 6 घंटे पहले। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम के लड्डू में चर्बी का इस्तेमाल मिला। इसके बाद यूपी में सियासतदान मथुरा, वृंदावन समेत बड़े धार्मिक स्थलों के प्रसाद पर सवाल उठाने लगे। यूपी के 3 बड़े मंदिरों में भोग के प्रसाद को तैयार करने के प्रोसेस को समझा। सामने आया कि बाबा विश्वनाथ, ब्रज के कान्हा और अयोध्या के रामलला को करीब 20 क्विंटल प्रसाद हर रोज चढ़ता है। ये प्रसाद कैसे बनाया जाता है? क्वालिटी की जिम्मेदारी किसकी होती है? लैब टेस्टिंग होती है या नहीं? अगर होती है तो क्या उसमें पशुओं की चर्बी के इस्तेमाल की जांच हुई या नहीं? पढ़िए 3 शहरों से रिपोर्ट। सबसे पहले आपको काशी विश्वनाथ लेकर चलते हैं। महालक्ष्मी ट्रेडर्स में एक शिफ्ट में 16-20 कारीगर मिलकर प्रसाद तैयार करते हैं। इस दौरान सब मास्क में होते हैं, सिर ढके रहते हैं।
3,175 लाभार्थियों को मिला 201 करोड़ डीच का चेक। उन्नाव में बैंक ऑफ इंडिया ने शहर के मोती नगर स्थित विशाल कॉन्टिनेंटल में एक वृहद आरण मेला एवं ग्राहक जनसंपर्क अभियान का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सदर विधायक पंकज गुप्ता और जिलाधिकारी गौरांग राठी ने मिलकर किया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य कृषि, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पशुपालन, मत्स्य विभाग, डूडा, उद्यान विभाग एवं जिला उद्योग केंद्र की योजनाओं के प्रति आम जनमानस को जागरूक करना था। इस दौरान 3,175 लाभार्थियों को 201.95 करोड़ रुपए के चेक वितरित किए गए। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने अपने संबोधन में बैंकों से आग्रह किया कि वे आवश्यकता अनुसार आरण प्रदान करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने बैंकों के प्रयासों की सराहना करते हुए लोगों को अधिक से अधिक आरण लेने के लिए प्रेरित किया। डीएम ने आरण प्रवाह में वृद्धि की बात करते हुए कहा कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया कि वे आरण जमानुपात को 40 के ऊपर लाने के लिए और प्रयास करें, सरल, सुगम और त्वरित आरण दें। मुख्य विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में बैंकों ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया है। हालांकि उन्होंने केसीसी, एएच और मत्स्य पालन योजनाओं के अंतर्गत आरण वितरण में और प्रयास करने की आवश्यकता बताई। उप महाप्रबंधक एसएलबीसी रोहित जिनीवाल ने कहा कि सभी बैंक सरल, सुगम और त्वरित आरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकारी योजनाओं की दी जानकारी। उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित आरण की राशि की जानकारी दी, जिसमें पीएमएफएमई के अंतर्गत 1.66 करोड़, मुद्रा योजना के तहत 29.22 करोड़, एनआरएलएम के तहत 12.60 करोड़, पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1.16 करोड़, मत्स्य पालन के अंतर्गत 15 लाख और एनएलएम पशुपालन विभाग के तहत 1.78 करोड़ रुपए का आरण शामिल है। पुलिस को देख तालाब में कूदे 4 लोग। आधे घंटे तक अंदर ही छिपे रहे उत्तर प्रदेश के अमेठी में पुलिस को लेकर बदमाशों में खौफ देखने को मिला। पुलिस को देख कार सवार 4 संदिग्ध भाग निकले। वह कार से उतरकर तालाब में कूद गए। पुलिस को शक हुआ तो उनकी घेराबंदी की गई। चारों संदिग्ध लोगों को पकड़ डीडीएच लिया गया। पूछताछ में पता चला कि पकड़े गए चारों लोग बकरे चोर हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। चारों बकरे चोरों को स्वाट टीम ने गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जब चारों आरोपी तालाब में कूदे तो पुलिस ने उनका पीछा किया। पुलिस और चोरों की भाग दौड़ डांच देख ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। करीब आधा घंटे तक लुका छिपी का खेल चलता रहा। इस बीच एक आरोपी तालाब में छिपा बैठा रहा। पुलिस भी उसके बाहर निकलने के इंतजार में बैठी रही। जैसे ही वह बाहर आया उसे दबोच लिया गया। पुलिस को देख तालाब में कूदे बदमाश। पूरा मामला जिले के गौरीगंज थाना क्षेत्र के गौरीगंज जामो रोड के पास बने सपा विधायक के आवास के पास का है। मंगलवार की सुबह स्वाट टीम प्रभारी अपनी टीम के साथ जामो की तरफ जा रहे थे। इसी बीच गौरीगंज की तरफ से कार सवार 4 लोग आते दिखे। पुलिस को देख कार सवार संदिग्ध लोग घबरा गए। वह कार छोड़कर रोड के बगल में तालाब में कूद गए और तालाब में जमी जलकुंभी में छिपने लगे। इस दौरान स्वाट टीम सक्रिय हुई और थाने की पुलिस की मदद लेते हुए घेराबंदी कर 2 लोगों को पकड़ लिया। यूपी के एक अस्पताल में फर्श पर पड़ा तड़प रहा मरीज, शरीर में पड़ गए कीड़े। चिकित्सकों ने भी मोड़ लिया मुंह। अस्पताल को स्वास्थ्य का मंदिर और चिकित्सकों को धरती का भगवान कहा जाता है। हालांकि यहाँ लोहिया अस्पताल में संवेदनाओं की मौत का नजारा दिख रहा है। एक लावारिस मरीज विगत कई दिनों से लोहिया अस्पताल के फर्श पर पड़ा दर्द से कराह रहा है। उसके हाथ व पैर के जख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं। दिन भर में दर्जनों चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी उधर से गुजरते तो जरूर हैं, लेकिन उसे नजरअंदाज कर निकल जाते हैं। करीब 40 वर्षीय युवक लोहिया अस्पताल के पुरुष अनुभाग से महिला अस्पताल की ओर जाने वाले रास्ते में फर्श पर पड़े व्यक्ति के हाथ व पैर में कीड़े पड़ गए हैं। उसने बताया कि वह मोहल्ला सुनहरी मस्जिद निवासी गोलू है। उसके हाथ व पैर में घाव है, काफी दर्द हो रहा है। 3 दिन पहले उसकी ड्रेसिंग की गई थी, लेकिन भर्ती नहीं किया गया। स्वास्थ्य अधिकारी व कर्मचारी दिन भर इसी रास्ते से निकलते हैं। अस्पताल परिसर में मरीज को फर्श पर पड़े तड़पता देखकर भी उसे नजरअंदाज कर निकल जाते हैं। अस्पताल में लावारिस भर्ती कराए जाने वाले मरीजों की देखरेख नहीं की जाती है। स्वास्थ्य कर्मी व चिकित्सक मरीज को देखने नहीं जाते। जब मरीज की मौत हो जाती है तब पुलिस को सूचना भेज दी जाती है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि इस संबंध में उन्हें जानकारी नहीं दी गई। युवक को भर्ती कराकर उपचार किया जाएगा। यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी। प्रदेश सरकार ने धान क्रय नीति को स्वीकृति दी। प्रदेश सरकार ने धान क्रय नीति को स्वीकृति प्रदान करते हुए इस वर्ष की दरें तय कर दी हैं। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,320 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। गत वर्ष की तुलना में 117 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। धान खरीद पश्चिमी यूपी में 1 अक्टूबर से और पूर्वी यूपी व मध्य यूपी में 1 नवंबर से शुरू होगी। इस वर्ष 70 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। मंगलवार को खाद
एवं रसद विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए स्वीकृति प्रदान की गई। अक्टूबर से शुरू होगी खरीद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़, झांसी और लखनऊ संभाग के हरदोई, लखीमपुर व सीतापुर में धान क्रय की अवधि 1 अक्टूबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक होगी। योगी सरकार ने दी उद्यमियों को राहत। योगी सरकार ने प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। इन्हें सीएनजी से चलने वाले जनरेटर की खरीद पर 50% का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही डीजल वाले जनरेटरों में प्रदूषण रोकने वाला यंत्र लगना अनिवार्य कर दिया गया है। औद्योगिक विकास विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी मिल गई है। सरकार ने कर दिया 18वीं किस्त का ऐलान। इस दिन खाते में आएगा पैसा। देश के करोड़ों किसानों का इंतजार अब खत्म हो गया। जी हां, केंद्र सरकार ने पीएम किसान की 18वीं किस्त की तारीख का ऐलान कर दिया है। पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से 5 अक्टूबर को किसानों के अकाउंट में 88वीं किस्त की राशि आएगी। अगर आपने भी पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा लेना चाहिए। दरअसल योजना के नियमों के अनुसार योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिनका ई-केवाईसी और जमीन का सत्यापन पूरा होगा। जो किसान ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं उन्हें किस्त की राशि नहीं मिलेगी। पीएम किसान योजना के बारे में, पीएम किसान योजना में सालाना 6,000 रुपये की राशि मिलती है। यह राशि किस्तों में दी जाती है। हर किस्त में किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये की राशि आती है। इसका मतलब है कि एक साल में किसानों के अकाउंट में 3 किस्त आती है। सरकार ने इस साल जून में 17वीं किस्त जारी की थी। उन्नाव में सिपाही बोला, एसपी सर मैं सुसाइड कर लूंगा, गेम में 15 लाख हार गया, पुलिस वालों से 500 रुपए दिलवाइए। उन्नाव पुलिस का एक सिपाही ऑनलाइन गेम में 15 लाख रुपए हार गया। उसने दोस्तों और बैंक से कर्ज लेकर गेम में पैसे लगाए। दोस्तों ने जब पैसे मांगने शुरू किए तो एक वीडियो जारी किया। इसमें कहा, एसपी सर मेरे पास सुसाइड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आखिरी उम्मीद आप हैं, मदद करिए। अगर आप हर कर्मचारी से 500 रुपए दिला देंगे तो शायद मैं आत्महत्या न करूं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हेड डीडीएच कंप मच गया। एसपी दीपक भूकर ने खुद सिपाही से फोन पर बात की, उसे समझाया और मदद का आश्वासन दिया। सिपाही सूर्य प्रकाश 2016 बैच का है, कानपुर का रहने वाला है, अभी उन्नाव पुलिस लाइन में तैनात है। मंगलवार देर रात उसने 1 मिनट 20 सेकंड का वीडियो जारी किया, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर इसे अपलोड किया। इसमें वो कह रहा है, जय हिंद सर, मैं कांस्टेबल सूर्य प्रकाश, मैं पिछले कुछ दिनों से परेशान हूँ। मैं ऑनलाइन गेम में 10-15 लाख रुपए हार गया हूँ। इसके लिए मैंने बैंक से लोन लिया, दोस्तों से उधार लिया, अब सभी अपना पैसा मांग रहे हैं। मेरी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मैंने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की। आगरा में कंगना रनौत के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई कहाँ था। किसान आंदोलन के समय रेप मर्डर हुए, बिल वापसी न होती तो प्लानिंग लंबी थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ दायर याचिका में आज आगरा कोर्ट में सुनवाई होगी। एडवोकेट रमाशंकर शर्मा ने स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में कंगना रनौत के खिलाफ राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र अपमान का आरोप लगाते हुए 13 सितंबर को एक याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने पुलिस से जांच रिपोर्ट मांगी थी और सुनवाई के लिए 25 सितंबर की डेट दी थी। आगरा में राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रमाशंकर शर्मा ने याचिका में आरोप लगाते हुए कहा, कंगना रनौत ने धरने पर बैठे लाखों किसानों पर अभद्र टिप्पणी की, उन्हें हत्यारा और बलात्कारी करार दिया। यही नहीं, कंगना ने 16 नवंबर 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का मजाक उड़ाया था। कंगना पर भावनाएं आहत करने का आरोप एडवोकेट ने कहा, मैं भी किसान परिवार से हूँ, 30 साल तक खेती किसानी की, किसानों और राष्ट्रपिता के प्रति सम्मान रखता हूँ। कंगना ने हमारी और लाखों किसानों की भावनाएं आहत की हैं, उन पर राष्ट्रद्रोह का केस हो,